हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे द ग्रोथ फाउंडेशन। और आज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक बताने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरा पिछला शॉर्ट था उस शॉर्ट पे आप सभी ने इतना प्यार दिखाया और उस शॉर्ट में आज 4.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। तो अगर आप लोग उस शॉर्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर उस शॉर्ट को जाकर के देख सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात, आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के प्यार से आज हमारे पास मोर देन 3.5 के सब्सक्राइबर्स का फैमिली है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को ये इंश्योर करवाता हूं कि आने वाले आपके मैथ सेशंस में आप लोगों को जिस तरीके से क्लास मिलते थे उससे काफी ज्यादा क्वालिटेटिव का क्लास आप लोगों को मिलने वाला है। तो और ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए हम लोग आज बेसिकली अपने इस सेशन का शुरुआत करते हैं, जिसमें कि आप लोगों को मैं आज रेशियो पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से रेशियो में परफॉर्म करना है, रेशियो का क्या प्रोसेस होता है और क्या तरीके से हम लोग रेशियो को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रेशियो को देखने का नजरिया क्या होता है, रेशियो को किस तरीके से देखने के बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं, सब आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वापस से आप सभी का एक स्पेशल थैंक्स मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे जो प्रीवियस जो शॉर्ट था उस पे 3.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज देने के लिए और आप लोगों का मुझे 3.6 के से मतलब 3600 से ज्यादा सब्सक्राइबर का फैमिली बनाने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज हम लोग अपने बेसिक जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो। कहीं ना कहीं आप लोगों को रेशियो के बारे में आपने सुना होगा कि आखिर रेशियो क्या होता है, आखिर ये रेशियो को परफॉर्म कैसे करते हैं, किस तरीके से रेशियो में हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम लेके इसके बारे में मैं आप लोगों को जस्ट एक शॉर्ट व्यू दे देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि रेशियो बहुत ज्यादा वेटेज मैथ में रखता है। आप चाहे एज से रिलेटेड बात कर लो, आप चाहे टाइम एंड वर्क का बात कर लो, आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का बात कर लो, आप चाहे परसेंटेज का बात कर लो, अगर मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूं तो ये जो स्पेशल टॉपिक है रेशियो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि हर जगह आप लोगों को रेशियो में वर्क करने का आप लोगों को मौका मिलेगा, हर जगह आपको रेशियो परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और आपको रेशियो परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं कि रेशियो में कैसे वर्क करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं बात करूं अगर रेशियो, तो रेशियो इनफैक्टली कुछ भी नहीं, आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का फ्रैक्शन है। रेशियो का मैं अगर बात करूं तो रेशियो एक तरीके का फ्रैक्शन है। अब कैसे एक तरीके से ये फ्रैक्शन है, मैं अगर बात करूं किसी भी रेशियो को ले लूं, अगर मैं ले लूं यहां पे कि 3:4 लिखा है तो यानी कि ये 3/4 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। जो उसका एक्चुअल वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन का ही वैल्यू रहता है जो कि रेशियो रहता है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं कि 2:3 है तो यानी कि इसका जो फॉर्म होगा वो 2/3 होगा, इस तरीके से होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर आखिर ये इस तरीके से हम लोग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और इसको आप रेशियो के फॉर्म में क्यों बता रहे हैं, क्या आगे इसका रेशियो में फ्रैक्शन में कुछ काम आने वाला है? तो देखिए ये आगे किस तरीके से आपको काम आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपको दे दिया जाएगा कि a/b का वैल्यू जो है वो 3/4 दिया हुआ है, तो साफ साफ हम इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि a/b का वैल्यू 3:4 हो जाएगा, जहां 3 जो है वो a के लिए परफॉर्म होगा और b के लिए 4 परफॉर्म होगा। ये सब चीज तो आपको यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं रेशियो से रिलेटेड, इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बोल दिया कि कोई भी 3 लोग हैं, फ्रैक्शन में हम लोग करते क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सपोज करें कि सपोज ये एक पिज्जा है, ये मान लेते हैं हम एक पिज्जा है। अब इस पिज्जा को बोला गया कि 4 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। और परसेंटेज वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था जिस भी चीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसका वैल्यू होता है 100%। कितना होता है? 100% उसका वैल्यू होता है। तो इस पिज्जा का पूरा पिज्जा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 100% होगा। अब मुझे इसको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान के चलिए कोई भी 4 लोग हैं, A, B, C, D, ये 4 लोगों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, या फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ है, 4 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसका रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछ सकते हैं कि उनका शेयरिंग रेशियो क्या था या उनका शेयरिंग रेशियो क्या रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा अगर ये 100% है और मुझे इसको 4 लोगों में डिवाइड करना है तो हर लोगों को कितना मिलेगा?
तो आंसर रहेगा कि 25% मिलेगा। अब 4 लोग था मेरे पास, ए था, बी था, सी था और डी था। बोल रहा है ए को 25% मिला है, बी को 25% मिला है, सी को 25% मिला है और डी को 25% मिला है। सबको परसेंटेज मिला हुआ है। सबसे पहला स्टेप, क्या इस परसेंटेज से ये सारा परसेंटेज कट जाएगा? सब में कॉमन है तो कैंसिल कर देना है। हम लोग पहले ही पढ़े कि कॉमन अगर किसी चीज में रहता है तो उसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अगर परसेंटेज कॉमन था तो कैंसिल हो गया। 25 का टेबल में 1 बार में कैंसिल हुआ, ये 1 बार में कैंसिल हुआ, ये 1 बार में कैंसिल हुआ और ये 1 बार में कैंसिल हुआ। मन का इनका अगर मैं रेशियो देखूं तो 1:1:1:1। अब यहां से क्या सीखने को मिला? यहां से हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज का अगर बोला जाए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर किसी भी दो चीज का अगर वैल्यू इक्वल दिया हुआ रहता है तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 रहता है। इनका रेशियो ये भी हो सकता है ना, 2:2:2:2, मतलब सबका वैल्यू देखिए यहाँ पे सेम है, सबको सेम यूनिट मिल रहा है। अब सबको वापस से कट के तो 1:1 ही ना आएगा, 1:1:1:1। हाँ, तो कभी भी किसी का हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जाए कि सब किसी को सेम अगर पार्ट दिया जाए, सेम पार्ट अगर हर किसी को वहां पर के अगर दिया जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करने पे हमेशा 1:1:1 रहता है। जितना भी पार्टनर हो, जितने भी लोगों में डिवाइड करना हो, एक लोगों में तो डिवाइड का कुछ सीन ही नहीं होगा। 2 लोगों में डिवाइड करना 1:1, 3 लोगों में डिवाइड करना 1:1:1, 4 लोगों में डिवाइड करना 1:1:1:1। जितने लोग रहेंगे सबका अगर सेम वैल्यू है तो सबका जो रेशियो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा। कंफर्म है? इतना चीज आपके माइंड में आ गया? आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपको ये दे सकता है कि कोई भी 3 लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी, और इनका जो रेशियो है उनका रेशियो है 5.6:3:5। तो इसको कैसे परफॉर्म होगा? इसको कैसे परफॉर्म होगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन का समझे थे उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने तक रखिएगा, उसमें मतलब एक्स्ट्रा मत करने जाइएगा कि ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा। वैसे बताऊंगा मैं सब कुछ आगे में, हो सकता है आपको एक बार में वो चीज क्लियर ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्वेश्चन देखते जाइएगा आप लोग को क्लियर होते जाएगा वो चीज, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे देखिए कि 3 लोग है ए बी सी जिनका रेशियो है 5.6, 3 एंड 5। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ए के लिए यहाँ पे 5.6 है, बी के लिए यहाँ पे 3 है और सी के लिए यहाँ पे 5 है। ये तीनों चीज तो समझ में आई है। अब क्या ये रेशियो सही परफॉर्म किया गया है? आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पे साथ साथ में होते जाएंगे, उन सब से जितने भी कंसेप्ट छूटता जाएगा वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब मैं बोलूं कि क्या ये रेशियो सही फॉर्म में परफॉर्म किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये आप लोग अपने हिसाब से सोचिए और मुझे बताइए। बहुत किसी का आंसर यस होगा, बहुत किसी का आंसर नो होगा। तो यहाँ पे जो भी नो बोल रहे हैं उनका आप लोग का डेफिनेटली सही है, और यस वालों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में है, क्या इसके पास कुछ पॉइंट है? क्या इसके पास कुछ पॉइंट है? नहीं है। तो अगर कभी भी रेशियो होगा, एक नॉलेज इंपॉर्टेंट, कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट नॉलेज बोलूं तो इस तरीके से उसको बना करके ना लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। इस तरीके से अपने नोट्स में बना के लिख लीजिएगा कि वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक चीज लिख लीजिए कि रेशियो कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, रेशियो कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। यहां पे अब पॉइंट में है तो अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे पास पॉइंट में या फ्रैक्शन में अगर कोई रेशियो आता है तो उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बड़ी गौर से कि अगर यहाँ पे पॉइंट है तो क्या हम लोग इसको पॉइंट को उड़ा सकते हैं और इसके नीचे 10 आ जाएगा। आ गया? इसके नीचे 10 आ गया। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे क्या रहता है? 1। इसके भी नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या होगा? 1। क्लियर है? ये क्लियर है। अब सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, नीचे 10 है तो एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। ले लेंगे हम लोग एलसीएम यहाँ पे 10, एलसीएम 10 ले लिए। अब ये 56 है, नीचे 10 है, 10 से 10 को डिवाइड देंगे, 1 आया तो 56 को 1 से इंटू कर देंगे। 56:1 को 10 से डिवाइड देंगे, सॉरी 10 को 1 से डिवाइड देंगे तो 10 होगा, 10 को 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए इसके भी नीचे हो गया 10, इसके भी नीचे हो गया 10, इसके भी नीचे हो गया 10, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 56
अपॉन 10:30 अपॉन 10:50 अपॉन 10, यही लिखा हुआ है ना। अब सबका हम लोग 10 से काट सकते हैं क्योंकि सबके डेनोमिनेटर में क्या है 10 है। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा, मतलब फाइनल रेशियो हमारे पास आएगा, वो आएगा 56:30:50। ये आ गया हमारे पास फाइनल रेशियो, समझ में आ गया। अब ये फाइनल रेशियो भी जो है वो कैंसल आउट हो रहा है किससे कैंसल आउट हो रहा है, तो ये 2 से कैंसल आउट हो रहा है। 2 के टेबल में 28 बार में आ सकता है 56, 2 के टेबल में 15 बार में आ सकता है, और 2 के टेबल में 25 बार में आ सकता है। अभी भी किसी से कैंसिल हो रहा है? नहीं, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 28:15:25, ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो आप लोग को निकलना सीख गया कि अगर पॉइंट में दिया हुआ था तो उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लेकर के आ गए उस फ्रैक्शन को। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इन फ्रैक्शंस का हम लोग यूज कैसे करें, कहां पे यूज करें। अब सपोज क्वेश्चन में ये बोल दें कि किसी के पास रुपीस कितना आ सकता है, एक सेकेंड, 2 2 4, तो मैं बोलूं कि 68,000 रुपीज है। कितना है? 68,000 रुपीज, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में, ए में, बी में और सी में, इन द रेशियो ऑफ 5.6:3:5, तो कैसे होगा। यही मेन काम होता है रेशियो का। रेशियो का काम मेन डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर कुछ ना कुछ फाइंड करने में, जहां पे कि हमको रिलेशन दिया हो रहा है कि ए बी से 5 साल का बड़ा है, या तो ए बी से 2 टाइम्स बड़ा है, या ए का इनकम बी से इतना ज्यादा है, इतने टाइम्स ज्यादा है, तो उस चीज में हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारे पास अगर बहुत सारे यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके, यानी कि इक्वेशन, जब इक्वेशन पढ़े, मतलब कि थर्ड पार्ट जो आपका बुक रहा है क्लास 12 वाला अकाउंटिंग में, उसमें आपको इस रेशियो से रिलेटेड मैथ मिलता है, जहां पे आपको रेशियो याद करने पड़ते हैं अलग अलग, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह सब कुछ आपको याद करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे देखें कि हमको इसमें ए को भी देना है कुछ, देन इसको मैं साफ कर देता हूं पहले, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, ठीक है। नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, नहीं भी किए होंगे आप लोग को स्क्रीनशॉट मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक में दे दूंगा, पता ही है उससे रिलेटेड आपको। अब मुझे इसको ए में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, देन बी में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन सी में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस से जो मैं परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया था उसमें आप लोग को बताया था कि जिसको पहले तो हमको ये बताइए, ये 28 + 15 + 25 कितना हुआ, 20, 10 30 20 50, और ये हो गया 10 60 और ये 68, 68 हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का शेयर कितना था 28, तो 28 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे हम लोग टोटल, इसका हमको टोटल नीचे रखना है, नीचे रहेगा टोटल, तो टोटल कितना है 68, और मल्टीप्लाई कर देना जितना शेयर को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 68,000 को, ठीक है। 68 से 1000 बार में कट गया, और ए का शेयर कितना हो गया यहाँ पे 28,000, ठीक है। बी का अगर मैं बात करूं तो बी का कितना है 15, ठीक है। बी का आ गया 15 अपॉन 68 इंटू 68,000, कैंसल आउट कर देंगे 1000 बार में, और इसको कितना मिल गया 15,000 मिल गया, राइट। सी का बात करूं तो सी में है 25, तो 25 जितना जिसका सी का वैल्यू उतना ऊपर, अपॉन जितना टोटल वैल्यू है 68 इंटू जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 68,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25,000। और जब आप इस तीनों को ऐड ऑन करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68,000। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। तो आज मोटा मोटा हम लोग बेसिक चीज यहाँ पे जो रेशियो का बेसिक चीज है, हम लोग आज बेसिक चीज यहाँ पे सीख लिए हैं। एक तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं, कल जो आपका वीडियो आएगा, कल आए या परसों आए, तो उस वीडियो में आप लोगों का इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस रहेंगे, और भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और भी नए नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का हम लोग यूज करना सीखेंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 वीडियो आ सकता है आप लोगों का, पेशेंसली आप लोग देखिएगा। और आज जो आप लोगों ने सेशन जो देखा, आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन से अपना डाउट पूछिएगा। आपको पता है कि जिसमें मेरा 4.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज गया है, उसमें अराउंड
500 से अधिक कमेंट आए थे और मैं हर कमेंट का रिप्लाई किया हूं। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई किया हूं वहां पे, हर एक कमेंट का। तो आपको यहां भी कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं, आप लोग हर किसी के कमेंट का और डाउट का यहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, और भी अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम रहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों आपको दिया हुआ है, आप लोग वहां से मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन कि इतना आप लोग मुझे सपोर्ट किए हैं और इतने कम समय में मुझे इतना ग्रोथ दिलवाए हैं, इसके लिए मैं आपको सच में बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक अनाउंसमेंट और रहेगा कि अगर मेरा 4000 सब्सक्राइबर इस बार हो जाता है, मतलब मेरा 4000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होता है, तो आप पूरे फैमिली के लिए मैं एक कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर के आऊंगा, कोई एक स्पेशल गिव अवे लेकर के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इसके लिए मैं आपसे ऑलरेडी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे चुका हूं और आगे भी आप लोग का इस तरीके से सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अलग अलग सेशंस लेके आते रहूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, राधे राधे।